बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज, ज़मान टीवी USA इंटरनेशनल के साथ। आज मेरा प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर का तालीमी निज़ाम जो सिलसिलावार प्रोग्राम होगा उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर के तालीमी निज़ाम के ढांचे से आगाज़ करेंगे, आपको इसकी तफसीलात से आगाह करने की कोशिश करेंगे और हमारी ये कोशिश है कि जो फैक्ट्स और फिगर आपके साथ शेयर किए जाएँ वो रिसर्च बेस्ड हों और उसमें कहीं मुबालगा आराई ना हो, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक जो इंटरनेशनल जर्नल्स में कुछ रिसर्चेज छपी हैं इसके ऊपर महकमा तालीम की तरफ से जो आदाद व शुमार जारी किए गए हैं उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का तालीमी निज़ाम 3 तरह के अदारों पर और नसाब पर मुश्तमिल है। एक अदारे और नसाब जो आज़ाद कश्मीर का मदारस का सिस्टम है, जिसमें एक नौइयत का नसाब है, वो मजहबी तालीम पर मुश्तमिल है। उसमें कुरान मजीद हिफ्ज़ का सिलेबस मुतय्यन किया जाता है। कुछ मदारस में दर्स निज़ामी की तालीम दी जाती है, जिसमें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और इस्लामी तारीख़ के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। फिर मदारस में भी करिकुलम में यकसानियत नहीं है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मदारस में जो नसाब मुतय्यन किया जाता है वो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ मुख्तलिफ है। कुछ मदारस में सिर्फ कुरान मजीद में नाज़रा की तालीम और बुनियादी दीनी मसाइल की तालीम दी जाती है। मदारस में भी फिर 2 सिस्टम हैं, एक मुस्तकिल जो रिहायशी बच्चे हैं कैंप पजीर होते हैं उसमें, और दूसरे जो बच्चे डे स्कॉलर्स के तौर पे आते हैं, कुछ देर वो आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, जो नाजरा पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो मुस्तकिल रिहायशी है उसमें ज़्यादातर हिफ्स के बच्चे होते हैं और दर्स निज़ामी के तलबा होते हैं। एक निज़ाम ये है। मदारस में मजमूई तौर पर स्कूल एजुकेशन या साइंस के जो मज़ामीन हैं, इस तरह की IT के मज़ामीन, कंप्यूटर, ये चीज़ें मदारस में नहीं पढ़ाई जाती, ये उनके करिकुलम में यहाँ शामिल नहीं है। दूसरा हमारा जो निज़ाम है वो हमारे सरकारी तालीमी अदारों का निज़ाम है, जिसमें एक नसाब मुतय्यन किया जाता है और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान के तहत ही वो चीज़ें वाज़े होती हैं और उसी की रोशनी में वो नसाब होता है। और जो नेशनल करिकुलम गाइडलाइंस हैं उसकी रोशनी में ही यहाँ नसाब का तयन किया जाता है और उसी की रोशनी में गवर्नमेंट स्कूल्स में वो नसाब पढ़ाया जाता है। ये भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आज़ाद कश्मीर की जो आबादी है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक बड़ी तादाद गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़ेर तालीम है। वहाँ जो नसाब का तयन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, नेशनल करिकुलम गाइडलाइंस के तहत है, जो पाकिस्तान से मुतय्यन होती हैं। आज़ाद कश्मीर में जैसे कुछ बुक्स की तैयारी में पाकिस्तान में, अगर पंजाब में जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, तो यहाँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड उनकी तैयारी करता है, लेकिन करिकुलम गाइडलाइन सेम है, यानी करिकुलम या नसाब जो है वो सेम वही है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वाज़े किया गया है। ये दूसरा हमारा नसाब तालीम का दूसरा सिस्टम है। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है हमारे प्राइवेट स्कूल्स। आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स की तादाद भी काफ़ी बड़ी तादाद है और वो उसमें की तादाद भी काफ़ी बड़ी तादाद है और वो उसमें एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की भी जा रही है, जो लाखों में है। हम इंशाल्लाह जब प्राइवेट स्कूल्स वाले प्रोग्राम में आएंगे तो तफसील से वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। वहाँ मजमूई तौर पे जो नसाब है वो ही पढ़ाया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा है या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से मुतय्यन सिलेबस पे ही जाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद नसाब में वहाँ कुछ जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं वहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें अगरचे उनकी तादाद बहुत थोड़ी है लेकिन ब्रिटिश करिकुलम भी उसमें शामिल है, कुछ में दीगर जो करिकुलम है वो भी शामिल हैं। इन 100% प्राइवेट स्कूल्स नेशनल करिकुलम को फॉलो नहीं कर रहे होते, एक तादाद उसकी है, बड़ी तादाद फॉलो कर रही होती है। जो मिडिल क्लास के प्राइवेट स्कूल्स हैं
या लोअर क्लास को एड्रेस करने वाले स्कूल्स हैं वो तो तकरीबन उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो एलीट क्लास के प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो करिकुलम है वो 100% नेशनल करिकुलम के मुताबिक वहाँ करिकुलम नहीं अप्लाई किया जाता, उसमें एक फ़र्क मौजूद रहता है। ये 3 तरह के सिस्टम है। इसको अगर हम तबकात के तनाजर में तकसीम करें तो मोस्टली आज़ाद कश्मीर का जो गरीब तबका है, जो लोअर क्लास है, कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके बच्चे पहले नंबर पे मदारस में पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ फीस भी नहीं ली जाती, और जो अकामती अदारे हैं वहाँ खाना और रिहाइश ये चीज़ें मुफ्त मुहैया की जाती हैं। दूसरे मरहले पे जो थोड़ी सी उससे अपर क्लास है वो बच्चों की। आज के प्रोग्राम में हम आगाज करते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल से। आज़ाद कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक 6000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। जो महकमा तालीम ने अदाद शुमार दिए हुए हैं उसके मुताबिक ये तादाद 5935 है। इंटरनेशनल एक जर्नल है उनकी IUGIP, उनके मुताबिक ये तादाद 6000 है। तो मतलब कोई बड़ा फर्क नहीं है। इस तादाद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स को अगर हम मजीद तकसीम करें ग्रेड वाइज तो इनके सबसे ज्यादा तादाद इनमें प्राइमरी स्कूल्स की है। प्राइमरी स्कूल्स की डेफिनेशन ये है आज़ाद कश्मीर की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कि जिसमें 2 साल प्री प्राइमरी के लिए और 5 साल प्राइमरी के लिए, यानी 7 साल की इब्तदाई तालीम के जिस स्कूल में दी जाती है उसको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। 5th क्लास तक है वो, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 5th तक। 5th क्लास का इम्तहान पास करने के बाद बच्चे उस स्कूल से पास आउट होके फिर वो दूसरे दर्जे के स्कूल में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल्स की तादाद आज़ाद कश्मीर में 4151 है, यानी टोटल जो हमारे आज़ाद कश्मीर में जो स्कूल्स हैं। अब इसमें औसतन हर स्कूल में 2 असातिज़ा की तैनाती की जाती है। 9500 के करीब प्राइमरी असातिज़ा है जो प्राइमरी स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की और उस्ताद की रेशो है वो 1:18 की है, यानी एक उस्ताद औसतन 18 बच्चों को पढ़ा रहा है। और एक रिसर्च के मुताबिक ये रेशो 1:24 की है। माइट भी माजी में 1:24 की रेशो ही चली हो, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रॉप आउट की रेशो ज्यादा है जिसकी वजह से ये कम हो गई होगी। औसतन अगर हम इसका एक असेसमेंट कर लें तो शायद वो 1 और 20 की रेशो होगी। औसतन एक प्राइमरी स्कूल में अगर 40 बच्चे हैं और 2 असातिज़ा हैं, कुछ स्कूल्स में तो शायद 40 से भी कम तादाद हो, लेकिन कुछ स्कूल्स में ये तादाद 40 से ज्यादा भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है। ये इस वक्त की जो तादाद है स्कूल्स की और असातिज़ा की वो है। ये आज़ाद कश्मीर के 10 अजला है और उसमें जो बड़े अजला है उसमें ज्यादा तादाद होगी स्कूल्स की, मतलब 500 तक जा सकते हैं, 480 470। और जो छोटे अजला हैं जैसे हवेली है तो वहां वो 300 के करीब के फिगर में है। तो टोटल जो तादाद है वो 4151 तादाद है प्राइमरी स्कूल्स की। दूसरा जो हमारा इसमें स्कूल्स का लेवल है वो मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल 6ठी 7वीं और 8वीं जमात जहां तक पढ़ाई जाती है, यानी 8वीं जमात तक का जो स्कूल है वो मिडिल स्कूल है। और जो मिडिल स्कूल होता है उसमें प्राइमरी स्कूल उसके साथ शामिल होता है, वो मिडिल स्कूल कंसिडर होता है। यानी मिडिल स्कूल में मजमूई तौर पे 8 और 2 प्री प्राइमरी की क्लासेस, 5 प्राइमरी की, 3 मिडिल की और 2 प्री प्राइमरी की, यानी 10 क्लासेस कुल मिला के वहां मौजूद होती हैं। मिडिल स्कूल्स की तादाद आज़ाद कश्मीर में 1008 है। स्कूल्स की तादाद आज़ाद कश्मीर में 1008 है। 1008 मिडिल स्कूल्स हैं आज़ाद कश्मीर में। मिडिल स्कूल्स में ऑलमोस्ट स्टाफ जो है वो क्लासेस के मुताबिक ही होता है। मोस्टली मिडिल स्कूल्स में 8-10 टीचर्स मौजूद होते हैं, जो पर क्लास एक टीचर मौजूद होता है। और यहां जो रेशियो है वो एक के उस्ताद को तकरीबन 14 या 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है औसतन। ये एवरेज है मिडिल स्कूल्स की। तीसरा दर्जा हमारा हाई स्कूल्स का है। हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी, इनकी तादाद आज़ाद कश्मीर में 776 है। 776 हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स आज़ाद कश्मीर भर में मौजूद है। इसमें जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो 1 की निस्बत 12 और 13 ये निस्बत है। एक उस्ताद औसतन 12 या 13 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है हाई स्कूल में। ये बात याद रहे कि मिडिल और हाई दोनों स्कूल्स में पीछे की क्लासेस मौजूद होती हैं। मैक्सिमम जो लेवल है स्कूल का वो उसकी आखिरी क्लास, जैसे मिडिल में मैक्सिमम लेवल 8th क्लास का है, 8वीं जमात का है।
इसी तरह हाई स्कूल में मैक्सिमम लेवल 10th क्लास का होगा और हायर सेकेंडरी स्कूल में मैक्सिमम लेवल जो है वो FAFSC का होगा। यानी आजाद कश्मीर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक तालीम के जो साल हैं 2 प्री प्राइमरी के, 5 प्राइमरी के, 3 मिडिल के और इसके बाद 4 जो है हायर सेकेंडरी के लिए, और अगर सेकेंडरी तक है तो वो 2 साल हैं। ये तालीम का निज़ाम है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट तक बच्चे को 12 साल की तालीम हासिल करना होती है और हायर सेकेंडरी स्कूल तक हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के उसूल के लिए उसको 14 साल की तालीम हासिल करना होती है। अब अगर हम बात करें जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, उसकी बात करें तो हमारे प्राइमरी स्कूल्स में से एक बड़ी तादाद, यानी एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 87% स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास पर्पस बिल्ट बिल्डिंग नहीं है। यानी प्राइमरी स्कूल में, जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि 7 क्लासेस होती हैं, तो वो स्कूल्स 1 या 2 कमरों पे मुश्तमिल हैं। ये एक बड़ी तादाद है। इसी तरह तकरीबन 80% से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें बिजली की सहूलत नहीं है। 60% से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें बाउंड्री वाल नहीं है और तकरीबन 70% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें पीने के साफ पानी की फराहमी एक बड़ा मसला है। अगरचे अभी गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर का इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन का एक मायदा हुआ है और शायद 200 से कुछ ज्यादा स्कूल्स हैं जो उस इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तावन से जिनकी तामीर हो रही है और वो जदीद तरीन स्कूल्स बनेंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसमें जो दीगर फैसिलिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ये तादाद अगर हम टोटल को देखें 6000 स्कूल्स में से 200 कुछ या 300 के करीब जो स्कूल्स हैं वो बनने से शायद बड़ा इंपैक्ट ओवरऑल इन नंबर्स पे ना पड़े जो मैंने आपसे शेयर किए हैं इस वक्त की कैफियत में। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, एक तादाद ऐसी है, उसका एग्जैक्ट हमारे पास डाटा तो नहीं है, जो IOJPE जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल है, उसके मुताबिक तो 43% स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग पड़ते हैं या वो पुराना कोई कमरा है उसके गिरने का खदशा है जिसमें वो, लेकिन इसको मैं एग्जैक्ट इसलिए शायद अभी इस पे मैं नहीं कह सकता कि ये तादाद शायद कुछ उन्होंने ज्यादा बताई है, शायद उन्होंने जहां डाटा लिया हो वहां का मसला हो, ये तादाद इससे कम होगी, शायद वो कितनी कम है, लेकिन ये तादाद है जरूर जहां बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं और बिलखुसूस प्राइमरी स्कूल में। ये एक फैक्टर है कि बच्चे को जब तालीमी माहौल मुनासिब नहीं मिलेगा तो उसकी पढ़ाई मुतासर होगी, वो स्कूल जाने की उसकी सूरत हाल जो है वो उससे यकीनी तौर पर मुतासर होगी। और ये चीज देखने में आई है और यकीनन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास इसका शायद एग्जैक्ट डाटा हो, डाटा कलेक्शन का मैकेनिज्म उनका क्या है ये अलग से देखने की जरूरत है। लेकिन जो मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं जिसमें असर पाकिस्तान है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट और IOJPE, उनके मुताबिक जो ड्रॉप आउट रेशियो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से वो 35% से ज्यादा है। यानी प्राइमरी स्कूल मुकम्मल करने से पहले 35% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। इसमें यानी ड्रॉप आउट में शायद ये तादाद ज्यादा हो, स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की तो शायद यही तादाद हो, लेकिन जो यानी जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट की रेशियो इसलिए ज्यादा होगी कि बच्चे चूंकि प्राइवेट सेक्टर का रुख करते हैं और लोग फैसिलिटेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो ड्रॉप आउट रेशियो शायद इससे कुछ ज्यादा हो, लेकिन ये स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की रेशियो है। और वो इसलिए छोड़ जाते हैं कि जब उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उनकी गाइडलाइन नहीं होती, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, तो फिर ये मुश्किल